हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 61 लेकर आए हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के तौर पर पार्ट वाइज सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों ये प्रश्न पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, इसी को हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम देखेंगे कि पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 1 किस मेथड से आए, उसी मेथड से हम क्वेश्चन मार्क को भरेंगे। अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो क्या करें, देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ और इसके सामने क्या दिया हुआ है 3, और इन दोनों को आपस में गुणा किया तो 8 3 कितना होता है 24 होता है। फिर दोस्तों बटा लगाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 दिया और इसके सामने क्या दिया हुआ 2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और दोस्तों 12 को जब 24 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। क्यों, 12 दूना 24 होता है। देखिए यहाँ पे बीच में तो 2 दे दिया है। उसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले को हल करेंगे। यहाँ पे 6 4 दिए और यहाँ पे 6 दिए, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौको कितना होता है 24 होता है। फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे 8 दिया और यहाँ पे 3 दिया, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। जब 24 से 24 काटेंगे तो दोस्तों एक बार में कटेगा। देखिए यहाँ पे बीच में 1 दिया हुआ है। अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, तीसरे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 12 और 8 को आमने सामने दिया, इसको गुणा करेंगे तो 12 8 कितना होता है 96 होता है। फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे 6 दिया दोस्तों, यहाँ पे 4 दिया हुआ तो 6 चौको कितना होता है 24 होता है। दोस्तों जब 24 को 96 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। कितने बार में, 4 बार में। क्यों, क्योंकि 24 चौको 96 होता है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या भरी जाएगी, 4 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया और इसको हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप 38 के बाद 30, 30 के बाद 22 और 22 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को भरेंगे। देखेंगे कैसे दोस्तों, 38 के बाद 30 आ जा रहा है, 30 के बाद 22 आ जा रहा है और 22 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करें, यहाँ पे 38 ले लें, कितना 38, और 38 में से -8 घटा दें, कितना -8 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 38 में से 8 जाएगा तो 30 बचेगा। देखिए यहाँ पे अगला संख्या हमको ये वाला 30 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों फिर 30 लेंगे, यहाँ पे फिर 30 लिखेंगे और फिर इस 30 में से दोस्तों फिर 8 घटाएंगे। तो जब फिर 30 में से 8 घटाएंगे तो हमको 22 मिल जाएगा। देखिए उसके अगला संख्या यहाँ पे 22 भी हमको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगला संख्या फिर 22 में से 8 घटाएंगे, यहाँ पे 22 लिखेंगे और फिर 22 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि सभी में से 8 घटा रहे हैं। तो 22 में से जब 8 घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। कितना, 14। देखेंगे किस ऑप्शन में 14 दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पे 14 दिया रहा है, जो कि यही ऑप्शन जो 14 होगा वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरी जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो 14 होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही क्रम की संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे 10 के बाद दोस्तों 20 दे दिया हुआ है, 20 के बाद 31, 31 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जिसको हमको ज्ञात करना है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 56 और 56 के बाद यहाँ पे क्या दे दिया है, 70 दे दिया है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको ऐसे हल करें। देखिए यहाँ पे जो 10 है दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे 10 लिखेंगे और इसमें प्लस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। दोस्तों जब 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। देखिए उसको अगला संख्या हमको 20 मिल गया। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे। आप क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे, अब प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, अब 11 जोड़ेंगे। ठीक, तो जब दोस्तों 20 में 11 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। देखिए अगला संख्या उसका हमको ये 31 भी मिल गया। अब फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर अब हम यहाँ पे 31 को लिखेंगे, अब प्लस लिख के यहाँ पे अब 12 लिखेंगे, 12 जोड़ेंगे। क्यों, देखिए पहले वाले में 10 जोड़े थे, दूसरे वाले में 11 जोड़े थे, तो अगला संख्या 13 जोड़ने के लिए आएगा। तो दोस्तों जब हम 31 में दोस्तों जब 12 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 43 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। कितना, 43 आ जाएगा। ठीक, अब कहेंगे दोस्तों कि 43 के बाद देखिए अगला संख्या उसमें 13 जोड़ने पे यहाँ पे 56 आ रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 43 लिखेंगे। और 43 में क्या करेंगे, देखिए पहले 10 जोड़े थे, फिर 11, फिर 12, तो अब अगला संख्या क्या जोड़ा जाएगा, 13 जोड़ा जाएगा। तो जब दोस्तों 43 में जब 13 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 56 प्राप्त। देखिए उसका अगला संख्या यहाँ पे 56 भी हमको मिल गया। अब उसी मेथड से क्या करेंगे, अब 56 में अगला संख्या क्या जोड़ेंगे, तो 14 जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 56, अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे,
प्लस इसमें दोस्तों हम क्या करें, देखिए यहाँ पे 13 है तो अब अगला संख्या यहाँ पे 14 हो जाएगा। जब 56 में 14 जोड़ेंगे तो हमको 70 मिल जाएगा। कितना? 70। देखिए यहाँ पे अगला संख्या 70 भी मिल गया। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या भरी गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरे हैं, 43 भरे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 43 है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए यहाँ पे 43 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि TRIANGLE, ठीक, TRIANGLE को SUBJHOF और M लिखा जाता है तो COMPUTER कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए TRIA, उसके बाद N, उसके बाद क्या दिया है G, उसके बाद L, उसके बाद E दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 1 मिनट दोस्तों लिख के दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे S, उसके बाद दिया है U, उसके बाद क्या दिया है B, उसके बाद दिया है J, उसके बाद दिया हुआ है H, उसके बाद O, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद F, उसके बाद क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है। तो अब देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे हल हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों T है, T में +2 करेंगे। T के बाद क्या आता है U, यस यस, टी के बाद क्या आता है दोस्तों यू। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, यू दे दिया। उसी प्रकार आर के बाद क्या आता है, यस। तो देखिए यहाँ पे आर के बाद यस दे दिया। उसी बाद आई के बाद क्या आता है, जे। तो जे लिखा है यहाँ पे। ए के बाद आता है बी, तो देखिए ए के बाद यहाँ पे बी है। उसी प्रकार दोस्तों एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ आता है। उसके बाद जी के बाद क्या आता है, यच आता है। ठीक, उसके बाद यल के बाद यम आता है। उसके बाद ई के बाद यफ आता है। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मतलब +1 कर दिया। कितना, +1 जोड़ा है और इसको क्रॉस करते हुए जोड़ा है। क्यों, क्योंकि टी के बाद आता है यू, आर के बाद आता है एस, आई के बाद आता है जे, ए के बाद आता है बी, एन के बाद आता है ओ और जी के बाद आता है एच, उसके बाद यल के बाद आता है एम और ई के बाद आता है एफ। तब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे COMPUTER को लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, COMPU, उसके बाद T, उसके बाद E, उसके बाद R लिखेंगे। अब इसको कैसे क्रॉस करेंगे, ऐसे ऐसे सबकी क्रॉस कर देंगे। कैसे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब उसके स्थान पर देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। इसको ऐसे भरेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, O के बाद क्या आता है, तो दोस्तों हमको मालूम है O के बाद आता है, ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ पे पी लिखेंगे। यहाँ पे सी के बाद क्या आता है, तो सी के बाद आता है डी, तो यहाँ पे डी लिखेंगे। उसी प्रकार दोस्तों एम के बाद क्या आता है, तो एन आता है, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, पी के बाद आता है दोस्तों यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। उसी प्रकार ये दोस्तों यू के बाद क्या आता है, तो भी, तो यहाँ पे भी लिखेंगे। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू लिखेंगे। ई के बाद क्या आता है दोस्तों, ई के बाद यहाँ पे एफ आता है, तो एफ लिखेंगे। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है यस, तो यहाँ पे एस लिखेंगे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, PDQ। क्या आ जाएगा, PDQNUVSF। ठीक, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, PDQNUVSF। यहाँ पे देखिए PDQNUVSE। तो ऑप्शन नंबर बी में सेम यही आंसर मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या किया दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। इसमें भी क्या किए हैं, +1 जोड़े हैं। ठीक, चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 5वां को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुनें। यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और इसी संख्या को हमको चुनना है कि इस स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों क्या किया है, 83 को ऐसे दोस्तों यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे 25 कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे 29 को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से संबंध इसका बनाना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया, 83 में पहला अंक क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है और दूसरा अंक क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों जब 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 प्राप्त हो गया। अब उसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहला संख्या 2 है और उसके बाद दूसरा संख्या 9 दिया है। तो 2 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -7 बचेगा। क्या बचेगा, 2 में से जब 9 घटाएंगे, 2 में से दोस्तों 9 घटाएंगे तो हमको -7 प्राप्त हो जाएगा। और जब दोस्तों 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, -7 का करें चाहे 7 का स्क्वायर करें दोस्तों हमको 49 प्राप्त होता है। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 49 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 49 दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में 49 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन को देखेंगे कि 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि BRIEF ब्रीफ को लिखा जाता है DPKCH तो क्लस्टर CUCLUSTER को उसी कूट में कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रीफ लिख लेंगे। यहाँ पे BRIEF
आई, उसके बाद ई और एफ लिख लिए। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे DPKCH, क्या लिखेंगे DPK, उसके बाद C, उसके बाद H लिखेंगे। अब देखेंगे ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, B के बाद C के बाद D, कितना कर रहा है इसमें +2 कर रहा है। +2 किया, क्या किया है ऊपर से नीचे आया है। अब देखिए दोस्तों फिर +2 अगले वाले में भी +2 किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों P के बाद Q और Q के बाद दोस्तों आता है R। तो देखिए यहाँ पे भी +2 किया है, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर गया। फिर दोस्तों अब ऊपर से नीचे आएगा, एक बार ऊपर से नीचे आ रहा है, एक बार नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। तो दोस्तों इसमें भी +2 करेगा, क्या करेगा आई के बाद जे और जे के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए के मिल गया, इसमें भी प्लस किया। फिर सभी मतलब 2 प्लस करना है, लेकिन एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर। अब दोस्तों इसका क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सी के बाद डी और डी के बाद आता है ई। तो देखिए यहाँ पे ई भी मिल गया। उसी मेथड से अब यहाँ पे ऊपर से नीचे आएगा, मतलब एफ के बाद क्या आता है जी, जी के बाद क्या आता है एच, इसमें भी +2 किया और हमको यहाँ पे एच मिल गया। अब उसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे CLUSTER को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे CLUSTE और R लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको बना ले। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे आएंगे। अब दोस्तों सभी में एक इकट्ठे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे +2, क्योंकि सभी में +2 करना है। देखिए दोस्तों अब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे क्या आ जाएगा, C के बाद D, D के बाद आता है E, ठीक मिल गया। उसी प्रकार आप नीचे से देखेंगे, यहाँ पर अगर जे लिख दे दोस्तों तो जे के बाद होता है के और के बाद क्या होता है यल। तो देखिए यहाँ पे भी +2 किया है तो हमको यल मिल गया। उसी प्रकार अब हम ऊपर से नीचे आए तो यू के बाद क्या आता है भी, अभी के बाद क्या आता है डब्लू, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या लिख दिया, अब हम क्यू लिखे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है। तो क्यू के बाद क्या आता है आर और आर के बाद एस आता है। देखिए यहाँ पे एस भी मिल गया। उसी प्रकार अब हम टी के ऊपर से नीचे आना है, यहाँ पे टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू और यू के बाद आता है भी। तो देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पे सी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सी के बाद डी और डी के बाद ई आता है। देखिए यहाँ पे ई मिल गया, +2 किए सभी में। उसी प्रकार अब ऊपर से नीचे आएगा तो आर के बाद एस, एस के बाद क्या आता है टी आता है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे ई जे डब्ल्यू क्यू भी सी और टी। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखेंगे तो सेम यही ऑप्शन मिल रहा है, यही अंक हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि ई जे डब्ल्यू क्यू भी सी टी, ठीक। तो इसीलिए ऑप्शन जो डी है वही सही हो जाएगा। सबसे पहले एक बार ऊपर से नीचे आए, उसके बाद नीचे से ऊपर गए हैं। अब +2 सभी में कर दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि अध्यापक जिस तरह से शिक्षा से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया। ऑप्शन ए में रोगी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में इलाज दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है अस्पताल, और ऑप्शन डी में दोस्तों क्या दिया हुआ है नर्स दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए जिस प्रकार अध्यापक क्या करता है शिक्षा देता है, उसी प्रकार डॉक्टर क्या करता है इलाज करता है, ठीक, इलाज करता है। इसीलिए ऑप्शन बी इलाज है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुनें। देखिए यहाँ पे 63 दिया हुआ है और 63 का संबंध यहाँ पे 9 से बनाया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जिसका संबंध हमको 9 से 14 से बनाना है, ठीक। हम क्या करें, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 63 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 आप +3 कर देंगे। यहाँ पर अगर इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 63 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस कर देंगे 6 और 3 तो हमको 9 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर यहाँ पे 14 मिल जाए। तो दोस्तों पहले वाले संख्या को देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया 6 दिया हुआ और 8 दिया हुआ है, क्या दिया 68 दिया हुआ है, और 68 को हम लिखे 6 और +8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6 + 8, तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 14 दे दिया हुआ है, तो हमका इसका संबंध यही जो आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 6 और 8 को जोड़ रहे हैं तो हमको 14 मिल जा रहा है। जिस प्रकार 6 और 3 को जोड़े हैं तो 9 मिल गया है, इसीलिए ऑप्शन जो ए है 68 यही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी 68 भरी जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को भरें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसी को कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को भरें। तो इसको कैसे भरेंगे, देखेंगे पहले वाले में यहाँ पे 30 और दूसरे वाले में यहाँ पर 42 किस मेथड से आ रहा है, उसी मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे संख्या को भरी जाएगी। तो अगर हम दोस्तों क्या करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन सभी जितने भी बाहर संख्या इन सभी को आपस में क्या किया हुआ है जोड़ लिया। क्या करेंगे यहाँ पे 1 और +4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5
5 में दोस्तों जब ये 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 होता है, और 8 में जब ये 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30, तो हम क्या करें, अगर 3 से गुणा कर दे 10 को, तो 10 तिहाई कितना होता है, 30 होता है। देखिए बीच में हमको 30 मिल गया। अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरे वाले को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 5 और 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 होता है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 11 3 दोस्तों 14 होता है। और जब 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया कितना होता है, 42 होता है। देखिए यहाँ पे बीच में 42 मिल गया हमको, ठीक। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो प्रश्न चिन्ह दिया है उस वाले आकृति में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है और प्लस 6, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमको 18 मिल जाएगा। कितना, 18 मिल जाएगा। अब 18 को 3 से गुणा करें, क्यों, क्योंकि पहले वाले और दूसरे वाले में 3 से गुणा किए, तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए 18 तिहाई कितना होता है, 54 होता है। कितना, 54। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरी जाएगी, 54 भरी जाएगी। यहाँ पे 54 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 54 है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में 54 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरी जाएगी, 54 भरी जाएगी। आशा करते हैं अभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को भरे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसी संख्या को हमको भरना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे, देखेंगे इस सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना, 33। उसी प्रकार दूसरे वाले को जोड़ेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और 13 में 12 जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले 33 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे 25 मिल जा रहा है, मतलब कितने का अंतर हो जा रहा है, 8 का अंतर हो जा रहा है। तो फिर जो अगला दोस्तों अंक आना चाहिए उसमें भी 8 का अंतर होना चाहिए। जब दोस्तों 25 में 8 का अंतर करेंगे तो 17 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा, फिर 25 में 8 जोड़ेंगे तो हमको 33 मिल जाएगा। अब दोस्तों इस दूसरे वाले संख्या को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 7 और दोस्तों 6 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखें, क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों अगर यहाँ पे 4 रख दें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 17 प्राप्त हो जाएगा। ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, 17, 13 और 4 कितना होता है, तो 17 होता है। अब बराबर यहाँ पे 17 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरेंगे, 4 भरेंगे, तो देखेंगे किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।